आज हम बहुत कुछ समझने वाले हैं और बहुत कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग आज जो मैंने टाइटल लिखा है, जो आप लोगों ने थंबनेल अगर मेरा पढ़ा होगा, तो मैं आज बात करने वाला हूं वाई आईएमसी। और आईएमसी के वो 3 पीस जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आईएमसी को अलग करती है और यूनिक करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब आज की मीटिंग के लिए एक्साइटेड है और आज चाहते हैं कुछ अच्छा सीखना जो आपके लिए, आपकी टीम के लिए बहुत कुछ बेनिफिशियल हो सकता है, तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरे साथ इस फेसबुक पे जुड़े रहिए लास्ट तक, जब तक ये मीटिंग हो रही है, जब तक हम लाइव सेशन में हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि आप लोग क्या इस मीटिंग के लिए रेडी है, क्या आप लोग एक्साइटेड है इस मीटिंग के लिए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं एक अच्छे जोश के साथ इस मीटिंग की शुरुआत कर पाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग जुड़ते हैं, बात करते हैं, क्योंकि सर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सीखने का सिस्टम है। और जब तक हम इस सिस्टम को सीखेंगे नहीं ना, जब तक हम इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते। फ्रेंड्स, एक एक समय था जब मोटिवेशन बहुत कुछ काम कर जाता था, नॉलेज की जरूरत ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेशन इतना रहता था कि हम इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो वक्त आ गया है ना, इस वक्त में आप कितने भी ज्यादा मोटिवेट है, अगर आप में नॉलेज बिल्कुल नहीं है तो उस मोटिवेशन का कोई काम ही नहीं है। फ्रेंड्स, आज के वक्त में मोटिवेशन भी जरूरी है और साथ में एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, केवल मोटिवेशन के बल दम पे निकल पड़ते हैं लोगों को प्लान देने के लिए, लेकिन अगर नॉलेज की बात आए तो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा जो काम है लोगों को नॉलेज देने का, मैं हमेशा से जो मैं जहां पे दबाव डालता हूँ नॉलेज पे डालता हूँ कि मुझे पता है कि आईएमसी बिजनेस नहीं, कोई भी इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी ले लो फ्रेंड्स, अगर कामयाब होना है तो उसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, सिस्टम का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, कंपनी का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मोटिवेट है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप लोगों को अभी तक इस सिस्टम की नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं चाहूंगा कि आज के बाद से मोटिवेशन के साथ साथ नॉलेज भी आप लोग इंक्रीज कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन तो हम हैं, तभी आज हम आईएमसी में जुड़े हुए हैं, तभी हम इस मीटिंग का हिस्सा है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं होगी ना फ्रेंड्स, तो हम किसी भी आदमी को अगर प्लान देने पहुंच गए और मान लीजिए वो किसी और कंपनी का बंदा है, तो वो आपको प्लान दे बैठेगा। और अगर आप में नॉलेज नहीं होगी तो प्लान देने गए थे और आप प्लान लेके आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको प्लान देने जाना है या प्लान लेके आना है, सॉरी, प्लान दे के आना है या प्लान लेके आना है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है, मैं आज बात करने वाला हूँ वाई आईएमसी और व्हाट आर द 3 पीस ऑफ आईएमसी। 3 पी फ्रेंड्स आप सबको पता है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त लाइव सेशन, फेसबुक सेशन का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आज के वक्त में मार्केट में अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात करूं तो हजारों कंपनी आ चुकी है। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है फ्रेंड्स, हजारों कंपनी है, अब समझना कि कभी ना कभी आपको कोई ना कोई कंपनी वाला बंदा जरूर मिलने वाला है, जो हो सकता है कि आप उसको प्लान दो और वो आपको अपना प्लान दे। अब आपको डिसाइड करना है फ्रेंड्स कि प्लान किसका अच्छा है, प्लान आईएमसी का अच्छा है या सामने वाले का अच्छा है। वो डिसाइड कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जब आपको खुद आईएमसी का 3 पी का नॉलेज होगा। अगर हमें आईएमसी का 3 पी का नॉलेज नहीं होगा तो सामने वाले का प्लान आपको अच्छा लगेगा, आपको आईएमसी का प्लान अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि आईएमसी का 3 पी जो कि बाकी कंपनियों से कैसे अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 पी, अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, तो 3 पी बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। 3 पी एक ऐसा, मान लीजिए, मैजिकल ट्रिक है जिसको अगर आपने समझ लिया और अगर दूसरी कंपनी का जान लिया और कंपेयर कर लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईएमसी जैसा 3 पी सिस्टम कहीं नहीं है फ्रेंड्स, कहीं नहीं है। क्योंकि मैं खुद की बात करूं फ्रेंड्स, तो मैं लगभग जितनी भी नई कंपनीज आती रहती है उसका प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट में देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊंगा ना, तो कल मुझे अगर कोई कंपनी वाला कॉल करेगा कि सर मेरा ये सिस्टम है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके 3 पी में कमी कहाँ है और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे 3 पी में कमी कहाँ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं आईएमसी की बात करूं तो आईएमसी का जो फर्स्ट पी है जिसको बोलते हैं प्रोफाइल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं है कि आईएमसी का प्रोफाइल क्या है, आईएमसी का प्रोफाइल मार्केट की कंपनियों से कैसे अलग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं आईएमसी के प्रोफाइल की। तो आईएमसी का जो प्रोफाइल है फ्रेंड्स, आज आईएमसी को लगभग 14 साल हो चुके हैं। 7 अप्रैल 2007 को इस कंपनी का शुभारंभ स्टार्टअप हुआ था और लुधियाना पंजाब से इस कंपनी की स्टार्टअप हुआ था। और जो कंपनी के फाउंडर है डॉक्टर अशोक भाटिया जी, और कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है फ्रेंड्स, वो है मिस्टर सत्यन भाटिया जी। ये जो ग्रेट विजनरी लीडर्स है, इन दोनों ने 14 साल पहले सिस्टम की नींव रखी थी और आज इस कंपनी को लगभग 14 साल हो चुके हैं। पूरे इंडिया भर में आज एक कंपनी तहलका मचा रही है फ्रेंड्स।
और अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूं तो मलेशिया और थाईलैंड में कंपनी का वर्क स्टार्टअप होने जा रहा है। इस 14 साल में फ्रेंड्स कंपनी ने क्या जो अपने तरक्की जिसे बोलते हैं, अगर अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं, जैसे कि आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स है उसको WHO द्वारा गोल्ड मेडल, जो गोल्ड मेडल जिसे बोलते हैं, गोल्ड मेडल मिला हुआ है कंपनी के प्रोडक्ट्स के क्वालिटी के लिए एंड रिसर्च के लिए। फ्रेंड्स आज के मार्केट में बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी, लेकिन मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं आपको मिल सकती जिसके प्रोडक्ट गोल्ड मेडल है, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है। आईएमसी इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है फ्रेंड्स जिसके प्रोडक्ट गोल्ड मेडल, जिसके प्रोडक्ट्स को गोल्ड मेडल मिला हुआ है, यानी कि फॉर द ग्रेट क्वालिटी एंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी को गोल्ड मेडल मिला हुआ है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं फ्रेंड्स, आज मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, कोई ऐसा ब्रांड आप मुझे बताइए जिसके ब्रांड को भारत सरकार द्वारा गोल्ड मेडल मिला हुआ है, नहीं मिलेगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, आज इस 14 साल में कंपनी ने अपने 32 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस खोल लिए, पूरे इंडिया भर में 32 से ज्यादा कंपनी के ब्रांच ऑफिस है। उसके बाद अगर मैं स्टोर्स की बात करूं तो फ्रेंड्स 3000 से ज्यादा हमारे तहसील डिस्ट्रीब्यूटर्स है पूरे इंडिया भर में, और लगभग 40,000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स है। और अगर मैं लोगों की बात करूं फ्रेंड्स तो आज 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे एक्टिव एसोसिएट्स आज इस सिस्टम में हिस्सा बने हुए हैं फ्रेंड्स। 14 साल में आप देखिए कंपनी का अचीवमेंट, आपने कितना तेजी से कंपनी ग्रोथ कर रही है। और अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो कंपनी 1000 जो करोड़ का प्लस का टर्नओवर कंपनी पिछले साल कर चुकी है, यानी कि आईएमसी अब 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है फ्रेंड्स। अगर मैं प्रोफाइल में और ऐड करना चाहूं तो कंपनी का जो फैक्ट्री है फ्रेंड्स वो हरिद्वार में है, जिसका नाम है इंटरनेशनल हर्बल कॉर्पोरेशन यानी कि IHC, जिसके फैक्ट्री को कंपनी द्वारा जो जो अपने प्रोडक्ट्स है उसको WHO प्रमाणित है, GMP प्रमाणित है, हलाल प्रमाणित है, ISO 9000 जो सर्टिफिकेट होता है वो है, और उसके बाद HACCP प्रमाणित है। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है उसको सारे लाइसेंस मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं प्रोडक्ट्स में आपको ऐड करके बाद में बताऊंगा, अभी प्रोफाइल की बात करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं वेयरहाउस की बात करूं तो आईएमसी के लगभग पूरे इंडिया भर में 32 से ज्यादा वेयरहाउस है। और अगर मैं सबसे बड़े वेयरहाउस की बात करूं तो आईएमसी का सबसे बड़ा वेयरहाउस जो कि डायरेक्ट सेलिंग इतिहास में किसी कंपनी का जो वेयरहाउस है जो सबसे बड़ा है वो है आईएमसी। एक बार आईएमसी के लिए मैं चाहूंगा बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज 14 साल में जो आईएमसी अचीवमेंट्स कर रही है, मेरे हिसाब से 20-20 साल 30-30 साल कंपनी भी इस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाती। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रोफाइल मैंने आपको बेसिक बताया। अब फ्रेंड्स अगर कोई बंदा आपको दूसरी कंपनी लेके आए, अगर आपको अपने प्रोफाइल, फ्रेंड्स एक चीज आप समझना, किसी कंपनी का प्रोफाइल खराब नहीं होता। आज अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आती है तो वो अपने प्रोफाइल को बड़ा चढ़ा के ही दिखाएगी, होता है फ्रेंड्स। मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, हर कंपनी का प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है। तो प्रोफाइल में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या प्रोफाइल से हम कंपनी को जजमेंट करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोफाइल हर कंपनी का बेस्ट है, अपना भी बेस्ट है, बाकी कंपनी का बेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये तो बात ही प्रोफाइल की, केवल हम प्रोफाइल के माध्यम से भी किसी भी कंपनी को जज नहीं कर सकते हैं। प्रोफाइल को मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको नॉलेज रहे कि आईएमसी की प्रोफाइल में क्या अलग चीजें हैं जो बाकी कंपनी में नहीं है। पहला गोल्ड मेडलिस्ट प्रोडक्ट है, वेयरहाउस की बात करूं, एसोसिएट्स की बात करूं, फैक्ट्री की बात करूं, वो सारी कुछ मेन की पॉइंट्स है जो दूसरी कंपनी के पास आपको नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की जो कि बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं 3 साल से आज इस इंडस्ट्री में आईएमसी इंडस्ट्री में हूं, तो 3 साल में आज से ज्यादा मुझे लगभग 200-300 लोगों ने मुझे आईएमसी दूसरी कंपनी का प्लान दे चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो मैंने उन कंपनियों को कहां पे मतलब नेगेटिविटी से बोल सकते हैं, या कहां पे मैंने इनको स्टॉप किया, कहां पे मुझे लगा कि हाँ इस कंपनी में ये कमी है और आईएमसी कंपनी में ये खूबी है, तो वो पॉइंट है प्रोडक्ट। फ्रेंड्स आज के वक्त में आप देखना कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप कंपेयर कर लेना, प्रोडक्ट्स के माध्यम जो प्रोडक्ट्स है उसके मायने में आईएमसी जो है वो आपको हमेशा बेस्ट मिलने वाली है। सबसे पहले अगर मैं आईएमसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो आईएमसी के जो प्रोडक्ट है WHO अप्रूव, ISO सर्टिफिकेट और हलाल सर्टिफाइड, HACCP सर्टिफाइड, और सबसे बड़ा जो अवार्ड जो लाइसेंस जिसे मैं बोल सकता हूं जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स के पास है और किसी और कंपनी के पास आपको नहीं मिलने वाला, वो है फ्रेंड्स आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्रग डिपार्टमेंट, आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड से अप्रूव्ड है फ्रेंड्स। आज आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेना, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को मेडिसिन बोल के बेच रहे होंगे तो उनके जो प्रोडक्ट है वो किसी न किसी ड्रग डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस होता है वो नहीं मिलेगा आपको फ्रेंड्स आज मार्केट में जितनी भी इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनी काम कर रही है ना, वो काम कर रही है न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट से बोलते हैं, लेकिन आईएमसी न्यूट्रास्यूटिकल पे काम कर रही है। यानी कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे आपको एक लाइन जरूर मिलने वाली है, ये जो है वो आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। और ये जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, ये आयुर्वेदिक ड्रग डिपार्टमेंट उत्तराखंड से अप्रूव्ड है फ्रेंड्स।
ये चीज मैंने हर कंपनी में देखी है। बहुत सारी कंपनी वो मुझे बोलते हैं कि फ्रेंड सर हमारे भी कंपनी के मेडिसिन है। तो मैं केवल एक बात बोलता हूँ कि आपके प्रोडक्ट के पीछे कहाँ लिखा हुआ है कि ये एक मेडिसिन है। आप A to Z कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट उठा के देखना आज, उसके पीछे एक चीज जरूर लिखी होगी, दिस प्रोडक्ट डज नॉट इंटेंड टू डायग्नोज एनी डिजीज। ये चीज हमेशा आपको किसी न किसी प्रोडक्ट पे मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि इससे, इस प्रोडक्ट को खाने से आपकी कोई बीमारी ठीक हो जाए, उसका दावा कंपनी नहीं करती है। लेकिन आईएमसी के प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है? आईएमसी के प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और ये जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, वो ड्रग डिपार्टमेंट उत्तराखंड से। अब लोग बोलते हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी मार्केट में आ चुकी है फ्रेंड्स, जहां पे आपको मिलेंगे आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ये लाइन जरूर लिखी हुई मिलेगी आपको। लेकिन फ्रेंड्स एक ये चीज के आगे वो लाइन नहीं मिलेगी कि ये जो मेडिसिन है वो कौन से ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव हुआ है। आप कभी भी देखना फ्रेंड्स, ये होता है नॉलेज, आपको ये चीज होनी चाहिए, नॉलेज में होनी चाहिए फ्रेंड्स। मैंने जितनी भी कंपनी को जहां पे स्टॉप किया है, यानी कि मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे कमी है, जो मैं कमी बता रहा हूँ मुझे ये कमी लगी है कि आईएमसी मेडिसिन पे काम कर रही है और दूसरी कंपनी न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट पे काम कर रही है, और हमारे जो मेडिसिन है वो ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। कोई कंपनी बोलती है कि हमारे मेडिसिन है, तो आप उनसे पूछिए कि आपके जो मेडिसिन है वो कौन से ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। उसका जवाब आपको दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता कि उनके मेडिसिन कौन से ड्रग डिपार्टमेंट से अप्रूव किए गए। ये एक मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स, आप प्रोडक्ट में अगर देखते हैं तो आप प्राइस भी कंपेरिजन करें। अब प्राइस में लोग कहाँ कंपेरिजन करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग प्राइस में कंपेरिजन करते हैं मार्केट से। यानी कि अगर हम आईएमसी की बात करते हैं तो आईएमसी का मान लो अपना स्किन केयर साबुन आता है। अब लोग क्या करते हैं, स्किन केयर साबुन को लक्स साबुन से कंपेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स कंपैरिजन बराबरी वाले से होता है। आज अगर मैं आईफोन का कंपैरिजन नोकिया से करूंगा तो मैं बेवकूफ हूं ना। मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूं फ्रेंड्स? आईफोन का कंपैरिजन आप या उससे महंगे फोन से कीजिए या थोड़े सस्ते फोन से कीजिए। अब आप एक 100 रुपए के साबुन का कंपैरिजन आप 50 रुपए के साबुन से कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। लेकिन दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपका साबुन वो साबुन है जो मार्केट में अवेलेबल है, तो कंपैरिजन बनता है। कैसे? मान लीजिए आज एक आईफोन है, वो हमें यहाँ इंडिया में मिलता है लाख रुपए में, वही आईफोन लोग यूएसए में मान लीजिए सस्ते में ले रहे हैं, तो इंडिया से क्यों लेंगे? यूएसए से लेंगे ना। क्यों? क्योंकि वही आईफोन सेम क्वालिटी वाला सस्ते में बाहर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो फ्रेंड्स एक चीज समझ, वो साबुन सेम इंग्रेडिएंट्स वाला, सब कुछ सेम है, सारी क्वालिटी सेम है, वही क्वालिटी वाला मार्केट में मिल रहा है सस्ते दाम पे। तो कितना भी आप सपने दिखा दीजिए ओडी मर्सिडीज के, वो सस्ता वाला ही साबुन लेने वाला है, क्योंकि वो साबुन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप कंपेरिजन कीजिए। आईएमसी की एक खूबी आप कभी भी देख सकते हैं मार्केट में, आप कोई सा भी प्रोडक्ट कंपेरिजन कर लीजिए, कोई सा भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेम इंग्रेडिएंट वाला सेम क्वालिटी वाला नहीं मिलने वाला है फ्रेंड्स। अभी हाल ही में एक मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो हमारा आईएमसी का बासमती राइस आया, उसका कंपैरिजन आप मार्केट के प्राइस से कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट के प्राइस अलग चावल होते हैं, हमारा अलग चावल होता है। हमारा जो चावल है वो देसी चावल है फ्रेंड्स, मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। अब कंपेरिजन में कर रहा हूँ फालतू ब्रांड से, लोकल ब्रांड से, तो मैं बेवकूफ हूं ना फ्रेंड्स। बहुत सारी मैंने कंपनी देखी फ्रेंड्स मार्केट में, जो क्या करती है, जो मार्केट में जो ब्रांड चल रहे हैं ना उन्हीं के साथ टाई अप कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो उनके कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी ने रिसर्च करके बनाए होंगे, वो प्रोडक्ट नहीं चल रहे होंगे, नहीं बिक रहे होंगे। तो अल्टीमेटली क्या किया इन लोगों ने, अल्टीमेटली क्या किया, मार्केट के साथ टाई अप किया और निकाल दिया प्रोडक्ट। भाई आज मान लो हमारे चावल मिल रहा है, मिर्च मसाले मिल रहा है, तेल मिल रहा है, वही कंपनी ने क्या किया, मार्केट की कंपनी के साथ टाई अप कर लिया और बेचने लग गए। तो फ्रेंड्स ऐसी कंपनी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि मैंने जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है, वो मैंने एक चीज पढ़ी थी कि आपका खुद का मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मार्केट, फेसबुक में मैं बहुत कुछ देखता हूँ आजकल, कंपनी लोग लिस्ट डालते हैं, मतलब लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि बहुत हो गया दूसरी कंपनी का, मतलब आप बार बार दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो जो ब्रांड मार्केट में नहीं है। अब समय आ गया है मार्केट के ब्रांड को मार्केट के ब्रांड को बेचो और पैसे कमाओ। यानी कि जो मार्केट में ब्रांड चल रहा है उसी के साथ कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल ली और चल पड़ी निकल बेचने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है ना, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं है। कहीं आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में तो नहीं मिल रहे, मार्केट वाले प्रोडक्ट तो नहीं है, तो फ्रेंड्स ज्यादा लंबा नहीं समय चलता कंपनी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आज आईएमसी चाहती फ्रेंड्स
तो आईएमसी भी मिर्च मसाले तेल क्यों रिसर्च करती है, वो भी मार्केट से ले लेती, कंपेयर कर लेते, डाल लेते और टाइप करके बना लेते प्रोडक्ट्स। चावल क्यों कंपनी ने रिसर्च किया? फ्रेंड ये चीज समझने की है कि आईएमसी एक एक प्रोडक्ट रिसर्च करके ही लाती है, इसलिए प्रोडक्ट को लाने में समय लगता है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो कंपनी चल रही है ना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुलती है, उसी कंपनी को टाई अप कर लेती है और चल पड़ती है कंपनी लेके, और फिर 1 साल 2 साल करती है और तीसरे साल भाग जाती है। और उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक स्कैम है। फ्रेंड स्कैम कुछ नहीं है, स्कैम बोलने वाले हम खुद हैं। क्योंकि आपको जब पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, तब भी आप फर्जी कंपनी का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कुछ बेचना है ना कुछ खरीदना है, पैसा कमाना है। फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताइए कि ऐसा कौन सा धंधा है जहां ना कुछ बेचना पड़े ना कुछ खरीदना पड़े और पैसे कमा लोगे? अगर ऐसा धंधा है फ्रेंड्स, तो आप देखिए कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको दीजिए ना धंधा। वो धंधा अगर उनको मिलेगा तो उनको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अंबानी को धंधा दो यार, अंबानी इतनी मेहनत कर रहा है, बिल गेट्स को धंधा तो इतनी मेहनत कर रहा है, अरे मोदी जी को दे दो। सोचिए आप, ऐसा कोई धंधा नहीं है फ्रेंड्स जहां पे बिना कुछ बेचे बिना कुछ खरीदे आपको पैसा आ जाए। मैंने तो नहीं सुना, और आपने सुना है तो बहुत जल्दी वो कंपनी सुमंत होने वाली है, आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स 3P के अंदर प्रोफाइल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर ही हर कंपनी को मैं जो जो नेगेटिविटी से बोलते हैं, यानी कि जहां पे अपन उस कंपनी का ड्रॉबैक निकाल सकते हैं, वो प्रोडक्ट है। आईएमसी जैसा प्रोडक्ट, आईएमसी जैसी क्वालिटी, आईएमसी जैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईएमसी जैसे प्रोडक्ट आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलने वाले। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कंपेयर किया है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई बंदा मुझे बोलता है कि सर हमारे मेडिसिन है, तो मुझे आप उसका जवाब दे दीजिए, मैं मान लूंगा। और अगर मेडिसिन है तो कंपनी क्यों लिखती है आपके प्रोडक्ट के पीछे कि ये मेडिसिन, इसको खाने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी? या तो कंपनी शानी है, आप शाने हो। ये चीज समझने की फ्रेंड्स। अब लोग क्या करते हैं, और भी कंपनी मार्केट में आती है जो एक के साथ एक फ्री भी देती है या सस्ते पे देती है। फ्रेंड्स आज मैं इतना मानता हूं कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर आज 10 रुपए में एक अच्छी क्वालिटी मिलती ना, तो ट्रेडिशनल मार्केट वाले बेवकूफ नहीं है जो 100 रुपए का सामान भी बेचते हैं। कहीं ना कहीं अगर 10 रुपए में आपको क्वालिटी वैसे नहीं मिलती, अगर मिल रही है तो ये प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बन रहा है, वो मुझसे आप दिखा दो। अगर कोई बोलता है 20 रुपए में एक अच्छी क्वालिटी, पहली बात तो मिलेगी नहीं, और मिल गई तो आपको फ्रेंड्स वो प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत सस्ते में हो रहा है। वो आप कंपनी के मालिक से पूछ लेना कि कितने में हो रहा है। ये गारंटी है कि बहुत सस्ते में वो प्रोडक्ट आपको, वो कंपनी के मालिक को पड़ रहा है, इसीलिए वो 20 रुपए बेच रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी जेब से नहीं बांट सकती फ्रेंड्स। आज अगर आईएमसी में बात करूं तो अगर आईएमसी की तुलसी मान लो 50 में पड़ रही है, मान लीजिए मैन्युफैक्चर कॉस्ट 50 रुपए है, अगर आईएमसी 50 में बेच देती तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडवर्टाइज जो टीम को बांटना है यानी कि एसोसिएट को बांटना है, वो कंपनी कहां से निकालेगी? रॉ मटेरियल का कॉस्ट, सारी चीजें, और टैक्स बेसिस जो भी होता है फ्रेंड, टैक्स बेसिस जो लगता है वो कंपनी कहां से निकालेगी? तो फ्रेंड्स कोई भी कंपनी जेब से नहीं दे सकती, और कंपनी को जेब से दे रही है तो वो कंपनी लंबा टिकने वाली ही नहीं। तो फ्रेंड्स प्रोफाइल और प्रोडक्ट के बारे में मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्लान की। फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी जो अलग अलग जो बोलते हैं लुभावने प्लान, आपको लुभावने वाले प्लान देने वाली है, लालच भरे प्लान देने वाली है कि 2 के नीचे 2 जोड़ो, उसके नीचे 2 जोड़ो, केवल जोड़ने जोड़ने जोड़ने, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, और ऐसे जोड़ते 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 आप एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक सवाल मुझे लोगों से मैं पूछता हूँ हमेशा, अगर दो एक के नीचे एक के नीचे एक जोड़ने से पैसा आता है, क्यों ना एक के नीचे 1000 बंदे जोड़ देते हैं और 1000 बंदे को हम काम करा देते, तो क्या 999 लोगों को पैसा मिलेगा? सोचिए अगर मैंने एक के नीचे एक 1000 बंदों को जोड़ दिया और 1000 बंदों को मैंने परचेज, केवल लास्ट वाले जो 1000 पोजीशन पे है उसको मैंने परचेज करवाया, तो क्या 999 लोगों को जो लोग हैं उनको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कैसे हम बोल सकते हैं एक के नीचे एक नीचे बस जोड़ना है पैसा आ जाएगा? फ्रेंड्स कोई भी प्लान ले लो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो जनरेशन हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, हर इस प्लान के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कंपनी आपको बोले कि केवल 2 महीने में आप लाख रुपए कमा सकते हो, तो ये तो या तो खुद बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं जानता हूं कि अगर आप मेहनत करके भागते हो तो 6 महीने में आप अचीवमेंट ले सकते हो, और अगर स्लो भी काम करते हो तो 2 साल तो आपको लगेगा स्टेबल इनकम लेने में। अगर कोई कंपनी बोलती है कि 2 महीने में 2 लाख, पॉसिबल नहीं। अगर देती है तो कब तक देगी? सोचिए। क्योंकि अगर देती है तो फ्रेंड्स आप क्यों कमा रहे हो यार? 999 लोगों को जोड़ो ना, एक कमाएगा, सारे 999 कमाएंगे, आपको क्या दिक्कत है बताओ? फ्रेंड्स ये चीज समझने की है। प्लान मार्केट में बहुत है, लेकिन आईएमसी की मैं बात करूं तो आईएमसी आपको
13 प्रकार की इनकम दे रही है। किसी भी कंपनी को आप देखना, इतनी इनकम आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आईएमसी का जो बिजनेस प्लान है वो बीवी पे निर्धारित है, बीवी बिजनेस वॉल्यूम, और कंपनी अपने प्लान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। किसी भी कंपनी का 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, आईएमसी अपने प्लान के अंदर 90% ऑफ बीवी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सबसे ज्यादा है 90% ऑफ बीवी। 13 प्रकार की इनकम कोई कंपनी नहीं दे रहा, 90% बीवी डिस्ट्रीब्यूशन कोई कंपनी नहीं कर रहा। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत यूनिक तरीके से हो रहा है। मैंने देखा है फ्रेंड्स, अलग अलग कंपनी में जो रॉयल्टी लेने के लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, यानी कि आपकी मेहनत जितना ज्यादा, जैसे किसी कंपनी में एलओपी होता है, जैसे हमारी कंपनी में लीडरशिप बोनस है, आईएमसी कंपनी में लीडरशिप बोनस पे हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलती है। जैसा हम सबको पता है कि जितना ज्यादा लीडरशिप बोनस आपको मिलेगा उससे ज्यादा आपको रॉयल्टी आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, आईएमसी में एक अच्छा रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा है कि कंपनी कुछ परसेंटेज अपने रॉयल्टी का, जितने भी रॉयल्टी के हिस्सेदार हैं वो सारे लोगों को बराबर बांटती है, और कुछ परसेंटेज लीडरशिप बोनस के बिहाफ पे बांटती है। यानी कि अगर कोई न्यू एसोसिएट आईएमसी में जुड़ता है तो उसको ये देखना नहीं पड़ेगा कि मुझे लीडरशिप बोनस ज्यादा चाहिए, वो स्टार्टिंग में अगर कम लीडरशिप बोनस भी करता है तो भी एक अच्छी रॉयल्टी ले सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी बोल रही है कि कुछ रॉयल्टी का कुछ परसेंटेज हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रॉयल्टी का हकदार है, और कुछ परसेंटेज ऑन द बिहाफ ऑफ लीडरशिप बोनस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है कि आईएमसी में लोगों को पता ही नहीं है कि आईएमसी का जो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाकी कंपनियों से कैसे लगे, वो जानने की चीज है। मैं देखता हूँ लोग क्या बोलते हैं, सर अगर मैं सुपरस्टार हूँ, मैं मेरे नीचे एक सुपरस्टार आ जाएगा तो मेरा तो डिफरेंस खत्म हो गया। सर ऐसा थोड़ी होता है, फिर मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे भाई, ये जो बिजनेस है ना, ये डिफरेंस इनकम का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप बोनस का बिजनेस है। आप अपने नीचे चेयर में निकालो यार, क्या दिक्कत है? जितने ज्यादा आपके नीचे आपसे ज्यादा लोग अचीवमेंट लेंगे ना, उस अगर आप लीडरशिप बोनस ले रहे हैं, यानी कि सिल्वर से ऊपर के लेवल पे है ना, तो आपका लीडरशिप बोनस भी तो बढ़ रहा है, आपकी रॉयल्टी भी तो बढ़ेगी। सोचिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, सर मैं चेयरमैन बन गया यार, मेरे नीचे भी चेयरमैन बन गया, अब तो डिफरेंस खत्म हो गया। फ्रेंड्स, अगर ऐसे देखते तो आज हमारे जो अपलाइन धर्मेंद्र जी, उनके नीचे कितने सीपी है, कितने सीपी है, सोचो आप। फिर तो लोग ये तो सोचते हैं डिफरेंस नहीं है तो क्यों सीपी निकाले, क्यों चेयरमैन निकाले। फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस इज नॉट अबाउट डिफरेंस इनकम। आईएमसी बिजनेस डिफरेंस इनकम के बराबर बारे में कुछ नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में केवल डिफरेंस इनकम देख रहे हैं तो आप लंबा समय इस सिस्टम में नहीं टिकने वाले, लंबा समय नहीं टिक सकते फ्रेंड्स, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के एक चीज खूबी समझ गए कि जितना ज्यादा लीडरशिप बोनस में लूंगा, यानी कि जितना ज्यादा मैं अपनी टीम में अचीवमेंट निकालूंगा, उससे ज्यादा मुझे रॉयल्टी मिलेगी। आप अपने लेवल को भूल जाओ। आज मैं चेयरमैन हूं, अगर मैं देखूं यार मैं नीचे चेयरमैन निकाल दूंगा तो मेरा डिफरेंस खत्म हो गया, तो भाई डिफरेंस तो कभी ना कभी खत्म होने वाला है, कब तक ले लोगे? लेकिन डिफरेंस इनकम आज लोगों की ज्यादा नहीं जाती जितना रॉयल्टी जाती है। मैं आपको प्रूव करता हूँ इस चीज को, आप देखना, इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है फ्रेंड्स, हम लोग केवल क्या करते हैं, हम लोग केवल डिफरेंस इनकम की बात करते हैं, हम लोग देखते नहीं है कि पैसा कहां पे। फ्रेंड, पैसा कहां पे, मैं आपको दिखाता हूं आज। फ्रेंड्स, कुछ चेक मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये चेक आपको दिख रहा होगा, प्रेम कुमार जी, कविता प्रेम एसोसिएट्स, इनके सितंबर 2020 का पे आउट है ये। और अगर मैं टोटल इंसेंटिव की बात करूं तो आप देख सकते हैं, एक बार रुकिए, कितना है फ्रेंड, दे सकते हैं 27 लाख, 27 लाख का जो चेक है, टोटल इंसेंटिव आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये देख सकते हैं आप, 27 लाख का इनका चेक गया हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, पैसा कैसे आया, चेक करते हैं। परफॉर्मेंस इंसेंटिव कितना है फ्रेंड्स, आप देख करिए, 3 लाख परफॉर्मेंस, यानी कि डिफरेंस इनकम कंपनी का जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव और डिफरेंस इनकम एक ही चीज है। तो परफॉर्मेंस इंसेंटिव आप देखिए कि कितना है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है फ्रेंड्स, वो है अपना 3,42,000 रुपए का। और लीडरशिप बोनस फ्रेंड्स आप देखिए कितना है, 7 लाख रुपए का। यानी कि 3,42,000 और 7.5 लाख लगभग हो गया, 10.5 लाख, 11 लाख मान लेते हैं। 11 लाख पहला क्या आ गया, डिफरेंस और लीडरशिप बोनस दोनों मिला के 11 लाख हो गए। बाकी के 16 लाख क्या है फ्रेंड्स,
बाकी के 16 लाख क्या है? बाकी के 16 लाख फ्रेंड्स फंड्स है, ट्रेवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये फंड्स है फ्रेंड्स। अब अगर मान लीजिए प्रेम कुमार जी अगर केवल डिफरेंस इनकम पे काम करते तो क्या आज उनकी इतनी बड़ी इनकम आ पाती? नहीं आ पाती फ्रेंड्स। और भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। इसमें तो हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए परफॉर्मेंस इंसेंटिव कितना है, 4,61,000। लीडरशिप बोनस कितना है? 5 लाख। और फंड कितना है फ्रेंड? 9 लाख। समझिए डिफरेंस कम है, लीडरशिप बोनस उससे ज्यादा है और रॉयल्टी भी उससे भी ज्यादा है फ्रेंड्स। अब लोग बोलेंगे ये तो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका आप पे आउट दिखा रहे हैं, तो छोटे लीडर्स का भी पे आउट दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखते हैं इसमें अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये डीएन सिंह का अपन देखते हैं, तो डीएन सिंह का आप चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंसेंटिव 2 लाख है, लीडरशिप बोनस 1,61,000 है और फंड लगभग 3 लाख रुपए है। तो फ्रेंड्स एक 3 चेक से आप एक चीज तो समझ चुके होंगे। एक चेक और देख लेते हैं अपन। यहाँ पे परफॉर्मेंस इंसेंटिव 4 लाख है, लीडरशिप बोनस 3 लाख है, टोटल कितना हो गया? 7 लाख। बाकी के 7 लाख क्या है फ्रेंड्स? टोटल इंसेंटिव है 14 लाख का, और जो बोनस है उसकी बात नहीं कर रहे अपन। 14 लाख इंसेंटिव है और लगभग 9 लाख तो बोनस बोनस है, लेकिन बोनस की बात छोड़िए। 14 लाख में 4 लाख परफॉर्मेंस इंसेंटिव, डिफरेंस इनकम 3 लाख, लीडरशिप बोनस। बाकी के 7 लाख क्या है फ्रेंड्स? बाकी के 7 लाख है हमारा लीडर रॉयल्टी। तो एक चीज आपने समझ ली होगी फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप केवल डिफरेंस इनकम डिफरेंस इनकम डिफरेंस इनकम के पीछे भाग रहे हैं तो आप लोग इस सिस्टम का हिस्सा यानी कि सिस्टम में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। आज इस सिस्टम के प्लान के बारे में समझिए कि पैसा कहाँ पे है फ्रेंड्स। जिस आदमी ने इस बिजनेस के अंदर समझ लिया कि पैसा कहाँ आता है ना, वो आदमी आईएमसी में पैसा कमा रहा है। नहीं तो देख लीजिए 1.5 करोड़ लोग आज आईएमसी में हैं, हर आदमी पैसा क्यों नहीं कमा रहा पा रहा? क्यों? क्योंकि या तो वो केवल वो बेचने पे लगा हुआ है, रिटेल प्रॉफिट कमा रहा है कि भाई मुझे तो मार्जिन से मतलब है। सोचिए फ्रेंड्स, एक तुलसी 150 की आती है, 45 रुपए मार्जिन बच रहा है, आप 20 तुलसी रोज के बेच दोगे, कितना हो गया? 900 रुपए। 900 रुपए इंटू 30 कितना हो गया? 27,000, 30,000 रुपए। और आपका बीवी का पैसा भी रख लो, 15,000 रुपए वो ले लो, अरे 50,000 रुपए हद मार के कमा लोगे यार, अकेले बेच बेच के क्या मतलब है? लेकिन अगर आपकी टीम है, आप वही काम अपनी टीम के माध्यम से कर रहे हो फ्रेंड्स, तो रॉयल्टीज, लीडरशिप बोनस, डिफरेंस इनकम, पर्सनल इनकम, कितना बेनिफिट आपको कंपनी दे रहा है। लेकिन हम कहाँ देखते हैं? हम केवल मार्जिन देखते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए, उसमें लोग बोले सर हमारा तो मार्जिन कम हो गया, हम तो पहले तुलसी 50 को बता रहे थे, अब तो 45 को बच रहे हैं। फ्रेंड्स 5 रुपए घटने से आपके पे आउट पे कोई असर पड़ रहा है कि वो बताओ मुझे। अगर आप लाख कमा रहे थे ना चेयरमैन पे, तो अभी भी लाख से ज्यादा कमा रहे हो। क्योंकि अगर अगर रिटेल प्रॉफिट का ये बिजनेस होता तो आज हम लोग रिटेलिंग कर रहे होते, हम आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, हम नेटवर्क नहीं बना रहे होते। तो फ्रेंड्स ये जो 3P है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, हर कंपनी का कंपेयर करना आना चाहिए आप लोगों को। मैं देखता हूं कि लोगों को पता ही नहीं है कि चेयरमैन बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर बन गए, अगर पता है कि 5 सुपर स्टार चाहिए तो क्या फायदा मिलता है, और अगर पता चल गया कि फायदा क्या मिलता है तो रॉयल्टीज कैसे मिलती है। कहीं ना कहीं आपको नॉलेज की कमी आपको प्लान में मिलने वाली है फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है ना, तो 3P पे कमांड करना बहुत जरूरी है। सबसे मेन जो चीज है प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान मेन है। आप कोई भी कंपनी, आज मेरे पास कोई कंपनी आती है तो मैं कंपैरिजन उसी से करता हूं। मैं नहीं बोलता कि आपका प्लान मुझे डिटेल में बता दें, नहीं सर आप कितने प्रकार की इनकम दे रहे हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, रॉयल्टीज कैसे मिल रही है, मुझे पता है कि आईएमसी की खूबी क्या है, तो वो खूबी ही मैं इन लोगों से कंपेयर करता हूँ ना। प्रोडक्ट की खूबी मुझे पता है क्या है कि सर आपके मेडिसिन नया है, सर मेडिसिन नहीं है सप्लीमेंट है, अच्छा सप्लीमेंट है तो चलो सर सप्लीमेंट है तो उस कंपनी का भी सप्लीमेंट है, उस कंपनी का भी सप्लीमेंट है, आपका क्यों लूं? अच्छा आपका सस्ता है उसका और भी सस्ता है, फिर आपका क्यों लूं? सर ये जब अगर आप में ये चीजें रहेगी ना तो आप लोग आदमी से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी तो होगा फ्रेंड्स, रोज नई कंपनी आएगी, रोज नई कंपनी में जुड़ते रहना, रोज नई कंपनी में जुड़ोगे, रोज नया नेटवर्क बिल्ड करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा फ्रेंड्स आपकी फेस वैल्यू खत्म। फिर आप बताओ क्या बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है। अभी मैंने यूट्यूब में हाल ही में, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, वो एक नेटवर्क मार्केटर थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे कोई कंपनी का, पता नहीं मुझे कौन सी कंपनी है, यूट्यूब पे बहुत प्रमोट करते थे नेटवर्क मार्केटिंग वो है ये है, और लोग इसमें बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उसका
आंसर ही बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं, सब कुछ बताया था। मतलब एक पॉजिटिविटी जिसे बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बिल्कुल पॉजिटिव थे और पॉजिटिव वीडियो डालते थे यूट्यूब पे। अचानक से क्या पता उनको क्या हुआ कि वो एक नेगेटिव वीडियो डालने लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग वो है, नेटवर्क मार्केटिंग मत कर लेना। फिर उनके बारे में जब मैं जाना तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करते थे वहां कामयाब नहीं हो पाए और इसलिए उनको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी तो ये नहीं कर रहे कि आप भी भाग रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, मेहनत कर रहे हैं लेकिन सिस्टम नहीं पता, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पता ही नहीं कि पैसा कहाँ है, कैसे आता है, और फिर 3 साल रगड़ते हैं अपने आप को, रगड़ लेते हैं, पूरा घिस जाते हैं और उसके बाद 3 साल बाद कुछ नहीं आता तो फिर हम एक वीडियो बनाते हैं कि फाइनली आई क्विट दिस कंपनी, और कंपनी की कमी निकालने बैठ पड़ते हैं। क्या आप भी ये कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कमी कंपनी में नहीं है, कमी आप में है, क्योंकि कमी में आप, अगर कंपनी में कमी होती ना तो आज एक भी लीडर पैसा नहीं कमा रहा था। अब लोग बोलेंगे कि वो लोग तो पहले जुड़े थे। सर, आज कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहे हो आप? वो वक्त गया जब पहले चुनने से पैसा आता था, अब पैसा उसी को आता जो काम करता है। आज आईएमसी इक्वल अपॉर्चुनिटी हर लोगों के लिए। अगर आज मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिसने जो 10 साल से काम कर रहे हैं या जो 7 साल से काम कर रहे हैं, तो जो 7 साल से काम कर रहे हैं ना वो टॉप पे आउट ले रहे हैं आईएमसी। आपको मैं प्रूफ दिखा सकता हूं उसका, आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं, देखिए आप फ्रेंड्स। इसका जो भी आईएमसी में, उनको सब जानते होंगे, वेद प्रकाश ओझा जी 14 में आईएमसी में जुड़े थे, 7 साल हो चुके हैं लेकिन टॉप पे आउट आया मई के महीने में। अगर इनकी बात करूं तो प्रेम कुमार जी है, उनको लगभग 11 साल हो चुके हैं एमसी में, लेकिन अभी भी टॉप पे आउट वो भी लेते हैं, लेकिन अभी भी उनसे ओझा जी आगे निकल चुके हैं। ओझा जी के आगे अब संजय साहू जी निकल रहे हैं धीरे धीरे, उनको कम समय में वो सीपी बन चुके हैं। फ्रेंड्स, तो एक चीज आप समझिए, यहाँ पे पहले कौन जुड़ता है बाद में कौन जुड़ता है उससे कोई मतलब नहीं है। जुड़ने के बाद आप कब जुड़े हैं, अब मेहनत कितनी ज्यादा करते हैं वो मैटर करता है। कितना ज्यादा सीखते हैं, कितनी ज्यादा मीटिंग करते हैं, कितना ज्यादा आप टीम को सिखाते हैं, वो मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3P की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आप लोगों को सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग फर्जी है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो फ्रेंड्स, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा शत शत प्रणाम है, क्योंकि आप लोगों का जो माइंड है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, फिर भी आप उस इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव है ना, तो आपको सबसे पहले इस इंडस्ट्री की खूबी जाननी पड़ेगी। समझिए कि इंडस्ट्री की पावर क्या है, पैसा कैसे आता है, और फिर जानिए कि आप इस इंडस्ट्री में कामयाब कैसे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में नए आए हैं तो लोग आपको बोलने वाले हैं कि मैंने भी कंपनी की थी, मैंने भी बहुत लोगों को बताया था लेकिन कुछ नहीं मिला, अंत में मैंने छोड़ दिया। फ्रेंड्स, ज्ञान उससे लो जो कामयाब है इस इंडस्ट्री में। अगर आज मुझे बिजनेस करना है ना तो मैं टॉप बिजनेसमैन से सीखूंगा, कोई परचूनी की दुकान चल रहा है उससे नहीं सीखूंगा कि मुझे बिजनेस कैसे करना है। अगर मुझे आज गाड़ी सीखनी है ना तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर ड्राइविंग स्कूल में जाऊंगा। अगर मुझे आज पढ़ाई करनी है ना तो मैं टीचर के पास आऊंगा, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट लेना चाहते हैं, यानी कि ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके एक्सपर्ट से ज्ञान लीजिए ना। आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़े बड़े लोग पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो महान लोग हैं, वो अपने आप को ज्यादा महान समझते हैं और लोग बोलते हैं कि हमें ज्यादा पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। मुझे बताओ कि स्कैम कैसे है, मैं जानूं कौन सी कंपनी आपको लूट के ले गई है। या तो कंपनी खराब होगी या आपके दिमाग नहीं होगा इतना, आपने इतना समझ नहीं होगा, आपने नॉलेज नहीं ली होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम किसी कंपनी की बुराई नहीं करते। हर कंपनी जो भी डायरेक्ट सेलिंग में है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि 2025 तक 64,500 करोड़ की जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करना। तो वो तभी संभव होगा जब बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना योगदान देगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि जिस इंडस्ट्री, जिस कंपनी में हम जुड़ने वाले हैं, क्या उस कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान हमारे लिए बेहतर है। क्या हम, अगर मान लीजिए कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, आप तो इस्तेमाल कर लेंगे, क्या सामने वाला कर पाएगा? क्या प्रोडक्ट की रिजल्ट है, क्या रिपर्चेज है, क्या डेली नीड्स के हैं? बहुत सारे कंपनी में फ्रेंड्स ऐसे भी कंपनी मैंने देखे हैं जिसमें केवल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, डेली नीड्स के प्रोडक्ट है ही नहीं। फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा आप देखना, आज अंबानी को देख लो आप, अंबानी क्या कर रहा है? अंबानी जियो का मालिक है, रिलायंस का मालिक है, खुद का पेट्रोल पंप है, सब्जी भी बेच रहे हैं, डेली नीड्स का सामान भी बेच रहे हैं। अगर अंबानी
अमीर बनना चाहता नहीं चाहता तो डेली नीड्स का काम नहीं करते। आज अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, डीजल की बात करूं, तो हर आदमी को डीजल और पेट्रोल चाहिए, जिसके पास कार बाइक कुछ भी हो। अगर आज आपके पास मोबाइल है तो फ्रेंड्स, मोबाइल होगा तो सिम भी होगी, और सिम होगा तो मेरे ख्याल से जियो का भी होगा, और जियो का होगा तो नेट भी इस्तेमाल करते होंगे। तो फ्रेंड्स आप ग्राहक रीपरचेज यानी कि डेली नीड्स में काम आपके आ रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अगर आप खाते पीते हैं, सब्जी डेली नीड्स का सामान है, तो वो भी हम नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज आप समझना, आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं ना, वहां पे केवल एक ही रेंज नहीं होना चाहिए, वाइड वैरायटी ऑफ रेंज आना चाहिए। इतनी रेंज होनी चाहिए ताकि अगर आप मान लीजिए कि आपके एरिया में केवल हेल्थ की जरूरत है, बहुत लोग बीमार हैं, तो आप हेल्थ पे काम कर सकते हैं यार। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है आज के वक्त में जहाँ पे साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, मिर्च, मसाले इस्तेमाल नहीं होते होंगे। आईएमसी वो बनाती है फ्रेंड्स। तो आपको एक चीज समझनी है फ्रेंड्स कि डेली नीड्स का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। क्या आपके कंपनी में केवल वेट लूज, वेट गेन के प्रोडक्ट्स है? क्या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है? डेली नीड्स के प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आप इस कंपनी में कैसे कामयाब हो पाएंगे? तो फ्रेंड्स ये सारी नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने की। तभी मैं देखता हूं कि लोग इस नॉलेज को नहीं ले पाते, निकल पड़ते हैं प्लान देने के लिए बिना कुछ सीखे, और हार के बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं अपने नंबर टाइटल पे डाल दूंगा, आप देखना कि कैसे आज मैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोग प्लान देते हैं, कंपनी बहुत आती है फ्रेंड्स, मेरे पास भी आती है, आपके पास भी आती होगी, लेकिन मेरा विजन स्ट्रांग है। मुझे मेरी कंपनी की एक एक बारीक नॉलेज मुझे पता है, डीप नॉलेज पता है, क्या खूबी है क्या कमी है, इसलिए मैं आज तक टिका हुआ हूँ। और सामने वाला अगर मुझे कोई प्लान देने आता है ना, तो उसको भी मैं ले आता हूँ। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे नंबर पे, नंबर मैं आपको दे दूंगा। और मुझसे तो फ्रेंड्स, और मैं इस मेरा जो टारगेट है फ्रेंड्स, केवल और केवल नॉलेज प्रोवाइड करने का है, क्योंकि मोटिवेशन, मुझे पता है कि मोटिवेशन, हम सब मोटिवेट है। अब जो वक्त है फ्रेंड्स केवल मोटिवेशन का नहीं रह गया है, अब वक्त आ चुका है नॉलेज लेने का, क्योंकि नॉलेज जितना आप लेंगे ना, उतना ज्यादा आप टीम में दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए,